हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए हम लोगों ने निकाला था और देखा था। आज हम जो निकाले थे वैल्यूज, उन वैल्यूज का यूज करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.2 के हम कुछ क्वेश्चंस लेकर के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जो है हम सबसे पहले उसी को सॉल्व करते हैं। ये दिया हुआ है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो इसमें क्या करना है, इसको हमको सॉल्व करना है। ये बहुत ही सरल है, यहाँ पर आपको डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है और सॉल्व कर देना है। तो साइन 60 की वैल्यू क्या थी, हमने देखा था साइन 60 की वैल्यू √3/2 थी और cos 30 की वैल्यू थी √3/2। इसी तरह से sin 30 की वैल्यू 1/2 थी और cos 60 की वैल्यू भी 1/2 थी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, √3 इंटू √3 3/2 इंटू 2 4 प्लस 1/2 इंटू 1/2 1/4। इसको फिर सॉल्व करेंगे 3 + 1 and that is equal to 4/4 and this is equal to 1। तो देखेंगे कि ये हमारा सबसे सरल क्वेश्चन है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन ज्यादातर 1 मार्क में पूछा जाता है। अब हम दूसरा एक क्वेश्चन देखते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 3। इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट हम लेते हैं। इसमें दिया हुआ है cos 45 अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos sec 30 डिग्री। तो हम लोग जैसा है वैल्यूज लेते हैं और वैल्यूज लेकर के इसको सॉल्व करते हैं। तो cos 45 की वैल्यू आपको पता है 1/√2 होती है। इसी तरह से sec 30 की वैल्यू जो है आप डायरेक्ट टेबल से देख सकते हैं। तो sec 30 की वैल्यू 2/√3 है और cosec 30 की वैल्यू जो है वो है आपकी 2। ये हमने ले लिया। अब हम इसको सॉल्व करके देखेंगे कि ये किस तरह से होगा। ये थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे सिंप्लीफाई करते हुए देखेंगे। ऊपर 1/√2 है वैसा ही लिखा देंगे, नीचे हम एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा एलसीएम लेकर के √3 और यहाँ क्या आ जाएगा 2 + 2√3। इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या करते हैं, सॉल्व करते समय हम लोग अगर आप देखें तो डिवीजन का जो है वो पैटर्न यूज कर सकते हैं। 1/√2 इंटू √3 अपॉन 2 + 2√3। क्या किया हमने, इसको जो है ये कैसे लिखा हुआ है, ये डिवाइड में है। मान लीजिए अगर ये लिखा हुआ है 1/√2 डिवाइडेड बाय 2 + 2√3 अपॉन √3। तो आपको पता है कि ये इस तरह से लिखा हुआ था। डिवाइड को हम सॉल्व करते हैं तो मल्टीप्लाई में चेंज करके सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो √3 ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने पर हम देखेंगे ऊपर √3 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो 2√2 प्लस 2√6 आ जाएगा। सॉल्व होकर के हमारा इतना आ जाएगा। अब इसके आगे हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आपने पढ़ा था क्लास 9th में कि नीचे जो है वो रूट की वैल्यू नहीं रखते हैं और इसको हम लोग क्या करते थे, इसको हम लोग कहते थे कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करना, और या इसको हम कहते थे रैशनलाइजेशन। तो हम इसका रैशनलाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे आगे, यहाँ देखिए यहाँ पर है √3 है ऊपर, नीचे जो है हम 2 को कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में बच जाएगा हमारा √2 प्लस √6। अब √2 प्लस √6 जो है यही हमारा कॉन्जुगेट पार्ट है, इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर नीचे। इसके कॉन्जुगेट पार्ट में सिंबल चेंज करके हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि √2 - √6 अपॉन √2 - √6 का हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे क्या होगा, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा।
हमारा सिंप्लीफाई होकर के नीचे रूट की वैल्यू खत्म हो जाएगी। और इस तरीके से करने से क्या है, ये दोनों को अगर ऊपर नीचे किसी भी चीज का मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है तो हम जानते हैं कि क्या होता है, दैट विल बी इक्वल टू 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और आगे तो हम देखेंगे क्या हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा रूट 3 इंटू रूट 2 रूट 6 माइनस रूट 18 अपॉन, यहां पर 2 बाहर था, इसको बाहर ही रखेंगे, रूट 2 प्लस रूट 6 रूट 2 माइनस रूट 6, तो ये क्या हो जाएगा रूट 2 का होल स्क्वायर और माइनस रूट 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम और सॉल्व करेंगे तो आगे देखेंगे रूट 6 माइनस रूट 18 अपॉन 2 बाहर ही रहेगा, ये हमारा आ जाएगा रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और माइनस 6 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, रूट 6 माइनस रूट 18 वैसा ही लिखा मैंने, नीचे 2 था, इन दोनों को सॉल्व किया तो ये माइनस 4 आ जाएगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे अगर इससे तो ये माइनस 8 हो जाएगा, रूट 6 माइनस रूट 18 अपॉन माइनस 8। अब नीचे माइनस भी नहीं होना चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऊपर और नीचे से माइनस को कैंसिल करें। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ माइनस दिया हुआ है, अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये रूट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो हमारा रूट 18 पहले आ जाएगा माइनस रूट 6 बच जाएगा अपॉन माइनस 8, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा रूट 18 माइनस रूट 6 अपॉन 8। अगर मान लीजिए यही हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर, अगर मान लीजिए यहाँ पर माइनस जो ना होता अगर पूरे उसमें, तो हम माइनस जो था जो डिनोमिनेटर में था इसको हम ऊपर ले जा सकते थे और इस तरह से भी हम दिखा सकते थे। तो इस तरीके से क्या है, कभी भी नीचे नेगेटिव सिंबल नहीं छोड़ा जाता है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 3। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा कम से कम, और इसको देख लीजिए, ये हर बार किसी ना किसी सेट में तो जरूर ही आता है, अदरवाइज आपके में भी आ सकता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है tan a plus b is equals to root 3 और tan a minus b is equals to 1 upon root 3। कंडीशंस दी हुई है कुछ कि a plus b जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 के बराबर या उससे छोटा हो सकता है, a की वैल्यू b से बड़ी होनी चाहिए और a और b जो है आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे इसको, आइए देखते हैं। हम क्या करेंगे, tan a plus b is equals to root 3, इसको नोट करते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, tan में रूट 3 वैल्यू कब आती है हमारी, उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। तो हमें पता है कि tan 60 डिग्री जो होता है उसकी वैल्यू रूट 3 होती है, तो हम यहाँ पर रूट 3 की जगह tan 60 लिख लेंगे। दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने से क्या आ जाएगा, हमारा a plus b is equals to 60 डिग्री आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। इसी तरह से हम दूसरे वाले को लेंगे, tan a minus b is equals to 1 upon root 3। 1 upon root 3 की वैल्यू कब होती है हमारी, tan में किस जगह पर आती है, तो इसको हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि tan 30 की वैल्यू 1 upon root 3 होती है। तो ये हो जाएगा हमारा tan 30 डिग्री। या हम फिर से कंपेयर करेंगे दोनों साइड, तो tan से tan हटा करके हम लिख सकते हैं a minus b is equals to 30 डिग्री। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के हिसाब से, जैसे हमने पढ़ा था उसके हिसाब से हम सॉल्व कर लेंगे। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा a plus b is equals to 60 degree and a minus b is equals to 30 degree। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे जैसा कि मैंने लिखा है। तो यहाँ पर हम ऐड लिख सकते हैं, फिर से b से b हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2a is equals to 90 डिग्री आ जाएगा, या a is equals to आ जाएगा 90 upon 2। This is equal to how much? It is equal to 45 डिग्री। तो a की वैल्यू हमारी यहाँ से आ गई, a is equals to 45 डिग्री। अब
a की वैल्यू को हम पुट कर देंगे किसी भी एक इक्वेशन में। तो हम यहाँ पर जैसे पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 व्हाट वी गेट, हमको मिल जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री है, a की जगह हम 45 पुट कर देंगे, प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री और b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 डिग्री, दिस विल गिव 15 डिग्री एज आंसर। तो b की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 15 डिग्री आ गई, a हमारा आ गया 45 डिग्री और b आ गया 15 डिग्री। अब यहाँ देखिए जो कंडीशंस दी थी, क्या वो कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं? तो इसको हम देखें अगर, तो कहाँ क्या बताया गया था कि a प्लस बी की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए और 90 से छोटी या उसके बराबर हो। तो अगर हम दोनों को ऐड करें तो 45 प्लस 15 इक्वल टू 60, जो कि 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है। दूसरी कंडीशन क्या दी थी कि a जो है वो b से बड़ा होना चाहिए। तो अगर हम ध्यान से देखें तो a की वैल्यू 45 है और b की वैल्यू 15 डिग्री है, जहाँ की हम देख सकते हैं सीधे सीधे कि हमारा a जो है वो b से बड़ा है। तो दोनों कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब है हमारा आंसर जो है वो क्या है, करेक्ट है। इस तरह से हमारा जो आंसर है वो क्या है, पूरी तरीके से करेक्ट है, ये हम देख पा रहे हैं। तो इसी तरह से आप बाकी के क्वेश्चंस भी कर लेंगे। यहाँ पर मुझे लगता है कि जो और क्वेश्चंस है इसी जैसा एक एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 8 टेक्स्ट बुक में, आप उसको ट्राई करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी चीजों को कर लेंगे और यहाँ पर आपको कोई किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ट्रू फॉल्स के फॉर्म में है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। इसमें भी देखिए एक एग्जाम्पल जो है पहला वाला जो मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा इस चीज को देख लीजिए। पहली चीज है कि ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है, और दूसरी बात है कि आपको ये बताना है कि अगर जो भी आप आंसर दे रहे हैं वो जस्टिफाई करना है कि वो आंसर क्यों होगा। तो हम देखते हैं कि क्या होगा हमारा पहला क्वेश्चन क्या है ट्रू फॉल्स का। इसमें दिया गया है sin a प्लस b इज इक्वल टू sin a प्लस साइन बी, ये दिया गया है। इसमें क्या करना है, हमको जस्टिफाई करना है कि ये इक्वल है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि a और b की कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर a इक्वल्स टू 60 ले लिया और b इक्वल्स टू 30 डिग्री ले लिया। अब क्या होगा, हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो साइन LHS में हमारा क्या आएगा, साइन a प्लस b, वैल्यू पुट करेंगे हम, कितना हो जाएगा, साइन 60 प्लस 30 डिग्री। सॉल्व करने पर हमें मिलेगा साइन 90 डिग्री और इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, हमें पता है। अब हम RHS को सॉल्व करेंगे, तो RHS में हम देखेंगे क्या दिया हुआ है, यहां पर है साइन A प्लस साइन B। साइन A की वैल्यू क्या दी हुई है, a जो है हमारा 60 डिग्री है, तो इसकी जगह पर हम 60 पुट कर देंगे, तो साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री आ जाएगा। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, हमें पता है साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। इसको अगर सॉल्व करेंगे आप तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 2 एलसीएम आ जाएगा और √3 + 1 आ जाएगा। तो अब अगर हम कंपेयर करें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यूज जो है हमारी डिफरेंट आ रही। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, इट इज फॉल्स। अब सेकंड पार्ट देखिए आप, सेकंड पार्ट में दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो आप जानते हैं कि साइन की वैल्यू 0 से 90 डिग्री की ओर जैसे जैसे हम बढ़ते हैं वैसे वैसे वैल्यू बढ़ती जाती है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। इसी तरह से कहा गया है थर्ड वाले में द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो आप जानते हैं कि ये नहीं होता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। अब चौथा पार्ट पूछा गया है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा डिग्री। क्या कहा गया है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो आपको
थीटा की वैल्यू जो कि 45 डिग्री है। अगर आप साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री की बात करें दोनों, तो ये दोनों की वैल्यू सिर्फ एकमात्र ऐसी वैल्यू है जहां दोनों की वैल्यू 1/√2 और 1/√2 आती है। इसके सिवा साइन 60 या साइन 30 या साइन 0 या साइन 90 किसी में भी आपकी वैल्यू जो होती है वो बराबर नहीं होती है, सिर्फ इसमें आती है। तो फॉर इट इज ट्रू ओनली फॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, यानी कि यहां पर जो बात की गई है वो स्टेटमेंट फॉल्स दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0। तो आप जानते हैं कि ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड मतलब इनफाइनाइट। तो ये बात सही है, आप अगर टेबल देखते हैं या आपको वैल्यूज याद है तो आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि कॉट ए यानी कि 0 के लिए जो होता है वो नॉट डिफाइंड है, यानी कि कॉट ए की वैल्यू अगर 0 है, ए की वैल्यू, तो कॉट 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। तो दिस इज अ ट्रू आंसर। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आप बाकी की एक्सरसाइज कर लीजिएगा अच्छी तरह से और पूरा कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।